देखो, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू पे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है वो है दौरान हमल लिकोरिया की शिकायत। बहुत सारी फीमेल पेशेंट हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि हमें डॉक्टर मारिया बहुत ज़्यादा पानी पड़ता रहता है, गंदा पानी पड़ता है, ख़ारिश होती है, स्मेल आती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि जो मैं पेशेंट्स को क्लियर भी करना चाहती हूँ, पूछती भी हूँ कि यार ये पानी का कलर क्या है? तो जो अगर तो बिल्कुल ही सफ़ेद पानी, जैसे पानी पीने वाला पानी होता है, इस तरह बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा है, तो ज़्यादातर वो बच्चे की थैली के फटने की वजह से पानी आ रहा होता है, जो कि बहुत ही ख़तरे का बायस हो सकता है। और अगर आपको ऐसा पानी पड़ रहा है या ऐसा पानी पड़ रहा है जैसे कि क्लियर पेशाब हो लेकिन उसमें स्मेल ना हो, तो फ़ौरी तौर पे आपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करना है। क्योंकि अगर बच्चे की जो थैली होती है वो फट जाए और इस टाइप का क्लियर पानी आने लग जाए, तो बच्चे का पानी ख़त्म होने की वजह से उसकी खुराक बंद हो सकती है और उसके पेट में मौत भी वाक़ हो सकती है और इन्फेक्शन भी फैल सकती है। लेकिन अगर ऐसी पेशेंट्स हैं जिनको पहले भी लिकोरिया था, बचपन का लिकोरिया था, कुंवारेपन का लिकोरिया था या शादी के बाद लिकोरिया, लिकोरिया जो होता है वो ज़्यादातर गाढ़े सफ़ेद दूधिया कलर का होता है, ठीक है, और दही नुमा भी होता है, ठीक है। ये इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा होता है, विजाइनल इन्फेक्शंस जो चल रही होती हैं, डिफरेंट ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, फंगस की, तो जिसकी वजह से ना ये इन्फेक्शंस चल रही होती हैं। इसमें आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है, वो आपको मतलब जो है इससे रिलेटेड जो भी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल है जो कि प्रेगनेंसी में मुकम्मल तौर पे सेफ है, वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा कभी कभी सब्ज़ रंग का भी लिकोरिया पड़ने लग जाता है। ज़्यादातर जो हमारी फ़ीमेल पेशेंट्स पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी माशरे में ये वाली इन्फेक्शंस जो हैं, जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, जो कि गोरों में बहुत ज़्यादा हैं और वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, उनकी टेंडेंसी कदरे कम होती है। हमारी फीमेल्स को ज़्यादातर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी होती हैं, जिनको आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दे के मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो ऐसी इन्फेक्शन भी होती हैं, ऐसा लिकोरिया भी होता है जिसके अंदर ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो कि एसटीडीज़ में शामिल होती हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, और अगर ये फीमेल पेशेंट्स के अंदर हों, ये बैक्टीरियाज हों या ये वायरसेस हों या ये जो मतलब इन्फेक्शियस एजेंट हों, तो जिसकी वजह से जो माँ के बच्चा पेट में पल रहा है उसके अंदर पैदाइशी नुक्स भी हो सकते हैं, और ऐसे नुक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से माँ के पेट में भी उनकी अमवात हो सकती है और पैदाइश के बाद भी उनमें तरह तरह की माजूरियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आँख में पैदाइशी मोतिया, दिल में सुराख और गुर्दों में कोई नुक्स हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए बाद में लॉन्ग टर्म या तो वो बीमार बच्चा पैदा होगा और या फिर अगर वो पैदाइश के टाइम पे या माँ के पेट में भी फौत हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी लिकोरिया, गंदा पानी, स्मेल, खारिश, ये इस टाइप के लिकोरिया होते हैं या पानी पड़ा होता है दौरान हमल, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। पहले तो बेहतर है कि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पहले रुजू करें, ताकि वो इस चीज़ का मुआयना करें कि आपके अंदर कोई ख़तरनाक जरासीम तो नहीं है, और अगर इन केस आपके अंदर हल्की फुल्की इन्फेक्शन चल रही है तो उसका ट्रीटमेंट पहले करें। और फिर अगर दौरान हमल भी आपको कोई इन्फेक्शन है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन चल रही है अंदर, तो अगर हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर दें तो बर वक्त ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है माँ का भी और बच्चे का भी। क्योंकि कई दफ़ा बच्चा वैसे तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन इन इन्फेक्शन की वजह से बच्चा पैदाइशी निमोनिया के साथ पैदा होता है, जो कि बच्चे के लिए आगे लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन है और उसको हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देते तो अक्सर 7वें 8वें महीने में बच्चे की पैदाइश हो जाती है, जो कि प्री मेच्योर डिलीवरी की तरफ जाता है। और प्री टर्म डिलीवरी जो है उसके अपने बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं। तो मेरी यही आप लोगों से, तमाम बहनों से, अपनी तमाम मरीज़ा से यही मैं उनको ताकीद करूँगी कि अगर आपको किसी भी किस्म का पानी पड़ रहा है तो आप फौरी तौर पे अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और थैंक यू वेरी मच।